हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। सो इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में हमने क्या देखा था? हमने समझा था कि पैरेलल प्लेट के कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, या पैरेलल कॉम्बिनेशन जब भी अपन कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ते हैं तो किस तरह से वैल्यू देता है, और सीरीज में जोड़ते हैं तो किस तरह से वैल्यू देता है। हमने दोनों के फॉर्मूले देखे थे। सीरीज में अपन क्या करते हैं, 1/C1, 1/C2, 1/C3, और बाद में क्या कर लेते हैं, रेसिप्रोकल कर लेते हैं। और पैरेलल बहुत इजी है, सिंपली हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हमेशा 3 के लिए हो, जरूरी नहीं है 4 हो तो चारों को ऐड करना है, 5 हो तो पांचों को ऐड करना है, n नंबर्स हो तो n नंबर्स को हमें क्या करना है, ऐड करना है। आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक करते हैं, जिनका नाम क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अगर अपन बात करें एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, मुझे देखना है इस कैपेसिटर में मैंने कैपेसिटी निकाल ली, चार्ज निकाल लिया, सब निकाल लिया, किसके अंदर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर। मुझे देखना है इसमें एनर्जी कितनी है। एनर्जी कौन सी होगी, अपनी पोटेंशियल एनर्जी हो गई, ठीक है। तो अगर अपन एनर्जी की बात करें, जो कि कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी है, तो वो कैसे निकलेगी? हम सीधा नहीं निकाल सकते एनर्जी को, हम सीधा नहीं निकाल सकते। हम तो देखेंगे, हम वर्क डन निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे, वर्क डन। और यही वर्क डन हमारा किसके बराबर हो जाता है, एनर्जी के बराबर हो जाता है। तो अपना पूरा फोकस क्या होगा, वर्क डन निकालने पे होगा। और इसी वर्क डन को हम बाद में क्या बोल देंगे, ये जो हमने काम किया वही हमारा एनर्जी के रूप में क्या हो गया, स्टोर्ड हो गया। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की सिंपली डेफिनेशन क्या होती है, जो भी हम काम करते हैं वो जो हमारा एनर्जी लॉस हुआ उस काम को करने में, वो कहीं और ट्रांसफर होगी, और उसी को हमने क्या बोल दिया, पोटेंशियल एनर्जी बोल दिया। अगर वापस से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाया जाए, शुरुआत में अगर हमें देखा जाए, तो हम वापस से क्या लेते हैं, एक प्लेट नंबर 1 लेते हैं। हमने यही किया था कि लेट से इस पे कैसा चार्ज हो गया, प्लस चार्ज हो गया। और एक प्लेट नंबर क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। ये आ गई प्लेट नंबर 2। इस पे कैसा चार्ज हो गया, यहां पर चार्ज हो गया माइनस हो गया। या इनिशियल लेवल पे अपन सिर्फ प्लेट्स ही ले लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास 2 प्लेट्स है। मान लेते हैं ये प्लेट नंबर 1 है, अभी इस पे कोई चार्ज नहीं है। और ये प्लेट नंबर 2 ले लेते हैं, अभी इस पे कोई भी चार्ज नहीं है। इनिशियली अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, इनिशियली द प्लेट्स आर न्यूट्रल। प्लेट्स कैसी हैं, न्यूट्रल है। इनिशियली हमारी प्लेट्स कैसी है सर, न्यूट्रल है। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक प्लेट से प्लस चार्ज उठा उठा के यहां पर डाल रहा हूं। मैंने क्या कहा कि एक प्लेट से, हमारे पास ऐसे बहुत सारी मेथड्स है, यहां से हम क्या कर रहे हैं, यहां मैं चार्ज ला रहा हूं। लेट से एक चार्ज लाया तो इधर क्या आ गया, एक प्लस आ गया। मैं और चार्ज लेकर आया तो और क्या आ गया, प्लस आ गया। मैं और चार्ज लेकर आया तो और क्या आ गया, प्लस आ गया। और मैं स्मॉल पैकेट मतलब डीक्यू चार्ज लेके आ रहा हूं। हर बार कितना चार्ज लेके आ रहा हूं, डीक्यू डीक्यू चार्ज लेके आ रहा हूं, क्योंकि यहां पर भी एक टोटल चार्ज होगा और यहां पर भी क्या होगा, एक टोटल चार्ज होगा। लेट द टोटल चार्ज हम क्या लिख सकते हैं, लेट द टोटल चार्ज हम क्या ले सकते हैं, क्यू लेने। हमें हमारे डिजाइड क्या है कि इस प्लेट को कितना चार्ज देना है, क्यू चार्ज देना है। मैं डालता डालता कहां तक चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं इसको तब तक कंटिन्यू करूं जब तक ये चार्ज कितना हो जाए, क्यू हो जाए। और मैं कहां से कंटिन्यू कर रहा हूं, जीरो से। हम कहां से कंटिन्यू कर रहे हैं, जीरो से। जीरो से हम कहां चाह रहे हैं, क्यू चार्ज तक हम जाना चाह रहे हैं, क्योंकि इनिशियली क्या था, कोई भी चार्ज नहीं था। अब लेट द चार्ज मूव बी डी क्यू। हम छोटा छोटा चार्ज ले रहे हैं, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, डी क्यू दे दिया। अब एक छोटी सी बात हमें जाननी है, क्या जाननी है, अगर मैं डी क्यू चार्ज यहां से उठा के यहां तक ला रहा हूं, फिर दूसरी बार गया उठा के लेके आया, तीसरी बार गया उठा के लेके गया, तो मैं कुछ काम कर रहा हूं। एक चार्ज को एक प्लेट से दूसरी प्लेट ले जाने में मैं कुछ क्या कर रहा हूं, काम कर रहा हूं। लेट से जो वर्क डन है, हम बोल देते हैं लेट द वर्क डन इन मूविंग a small charge, इसके बराबर आ गया डी डब्ल्यू। हम एक छोटा सा काम कर रहे हैं, डी डब्ल्यू, एक छोटे से चार्ज को मूव करवाने के लिए, जिसका नाम क्या है, डी क्यू नाम है। ये उस तरीके से कि मान लो एक काम चल रहा है चल रहा है चल रहा है, बीच के एक प्रोसेस में हमने देखा कि हम एक डी डब्ल्यू काम कर रहे जा रहे हैं, किसको, डी क्यू को उठाने में। अब यहां से हमें दो चीजें पता है। क्या चीजें पता है सर, सबसे पहली चीज,
जैसे जैसे मैं चार्ज देता जा रहा हूं, यहाँ का पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है। अगर यहाँ का पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, तो हर बार जब मैं नेक्स्ट टाइम जब चार्ज देना चाहूंगा, तो मुझे ज्यादा एनर्जी लगेगी। मतलब वर्क डन जो है वो एक जैसा नहीं है, वर्क डन वेरिएबल है। हियर वर्क डन इज वेरिएबल, एक जैसा वर्क डन इधर नहीं है। और जब भी वेरिएबल से हमें टोटल वर्क डन निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। उससे पहले एक दो बातें और देखनी है। वी नो डेट, वी नो डेट, क्या जानते हैं हम, कि जो मैं काम कर रहा हूं, डी डब्ल्यू, जो मैं काम कर रहा हूं, या हम लिख सकते हैं वर्क डन अपॉन में यूनिट चार्ज, अपॉन में यूनिट चार्ज, इसके बराबर हो जाता है हमारा, या वर्क डन अपॉन में चार्ज, वर्क डन अपॉन में चार्ज, इसके बराबर हो जाता है हमारा, पोटेंशियल के बराबर हो जाता है। ये हम जानते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं लिखना चाहूं, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं लिखना चाहूं, तो वर्क डन, अगर मैं स्मॉल वर्क डन की बात करूं, तो स्मॉल वर्क डन तो मेरे पास क्या है, डी क्यू डी डब्ल्यू, और स्मॉल चार्ज क्या है, डी क्यू। इस डी क्यू चार्ज को मैं मूव करवा रहा हूं, तो ये मेरा किसके बराबर आ जाएगा, पोटेंशियल के बराबर आ जाएगा। इसको हम क्या दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। आई होप यहां तक की चीजें आपको समझ आई होगी। अब तक अपन ने कुछ नहीं किया, दो न्यूट्रल प्लेट ली, और यहां से प्लस चार्ज, एक प्लेट से प्लस चार्ज तोड़ तोड़ के मैं दूसरी प्लेट को दिए जा रहा हूं। और जो मुझे काम, मेरी मेहनत जो लग रही है, जो मैंने काम किया एक जगह से दूसरी जगह चार्ज को मूव करवाने के, वो किसके बराबर हो गया, डी बाई डी डब्ल्यू बाई डी क्यू इज इक्वल टू पोटेंशियल के बराबर हो गया। यहां तक हम सीख चुके हैं। कहां तक सीख चुके हैं, कि डी डब्ल्यू अपॉन में डी क्यू इसके बराबर है, वी के बराबर है। अगर अपन यहां से डी डब्ल्यू निकालना चाहें, तो डी डब्ल्यू मेरे पास कितना आ जाएगा, वी मल्टीप्लाई डी क्यू के बराबर आ जाएगा। इसको भी हम क्या लिख लेते हैं, बॉक्स में ले लेते हैं। आई होप यहां तक की चीज आपको समझ आई होगी। एक चीज हम और जानते हैं, क्या जानते हैं, कि पोटेंशियल, या वी नो डेट, वी नो डेट, अगर अपन कैपेसिटी की बात करें, सी बराबर, जो कि किसके बराबर होता है, क्यू बाई वी के बराबर होता है। ये हम अच्छे से जानते हैं, सी किसके बराबर हो जाता है, क्यू बाई वी। यहां से अगर वी की वैल्यू निकालना चाहें, तो वो किसके बराबर हो जाएगी, क्यू बाई सी के बराबर हो जाएगी। इसको अपन क्या ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2। क्यों, वो चार्ज है जो मैं धीरे धीरे क्या करवा रहा हूं, मूव करवा रहा हूं। इसमें हम थोड़ा सा और ये सही कर सकते हैं, कि हमारी सिचुएशन में ये क्यू जो होगा वो किसके बराबर, अपन स्मॉल क्यू ले लेते हैं। सी बराबर क्या ले लेते हैं, स्मॉल क्यू बाई वी ले लेते हैं, क्योंकि क्यू को अपन ने टोटल चार्ज माना हुआ है, इस क्यू को क्या माना हुआ है, अपन ने टोटल माना हुआ है। ये वो चार्ज है जो अपन मूव करवा रहे हैं, या अब तक मूव करवा चुके हैं, जो अपन अब तक मूव करवा चुके हैं। टोटल अभी तक पहुंचे नहीं है टोटल पे, 1 बाई 1 करके जा रहे हैं, तो इतना चार्ज अब तक अपन पहुंचा चुके हैं। आगे देखते हैं, इसको इक्वेशन दे देते हैं, या अपन यहां से क्या लिख सकते हैं, v बराबर क्या आ जाएगा, q बाई सी आ जाएगा। v बराबर क्या आ जाएगा, q बाई सी। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे देते हैं, 3 दे देते हैं। अब अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना है, मुझे क्या निकालना है, टोटल या स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू, इसको हम क्या यहां पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू किसके बराबर आ जाएगा, v की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, q बाई सी मल्टीप्लाई डी क्यू। ये हमारे पास स्मॉल वर्क डन आ गया। टू फाइंड द टोटल वर्क डन डब्ल्यू, अब अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना है डब्ल्यू, कि टोटल मेरे को कितनी मेहनत लगी पूरे क्यू चार्ज तक पहुंचने में, तो हमें क्या करवाना पड़ेगा, इंटीग्रेट करवाना पड़ेगा। टू फाइंड द टोटल वर्क डन, टू फाइंड द टोटल वर्क डन इन मूविंग द चार्ज, in moving the charge, we have to integrate, we have to integrate, इंटीग्रेट हमें क्या लेना पड़ेगा, इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो टोटल वर्क डन हम क्या, लेट द टोटल वर्क डन बी डब्ल्यू, लेट द टोटल वर्क डन
बी डब्ल्यू। टोटल वर्क डन को हम क्या ले लेते हैं, डब्ल्यू ले लेते हैं। तो हम निकालते हैं डब्ल्यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक लेंगे हम, 0 से लेके क्यू चार्ज तक, और इंटीग्रेशन किसका करेंगे, डी डब्ल्यू का करेंगे। तो यहां से डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेशन 0 टोटल चार्ज डी डब्ल्यू की जगह हम क्या लिखेंगे, क्यू बाई सी, और यहां आ जाएगा डी क्यू के रिस्पेक्ट में हमें इसको क्या करवाना है, इंटीग्रेट करवाना है। कैपेसिटी कांस्टेंट होती है, कैपेसिटी वेरिएबल नहीं होती, किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या होती है, सेम होती है। तो इसको एज अ कांस्टेंट मान लो, तो हम क्या बोलेंगे, हेंस कैपेसिटी इज कांस्टेंट, so we do not integrate सी को हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे। तो सी को हम क्या करते हैं, बाहर ले आते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास, जैसे सी को बाहर निकालेंगे तो हम बोलेंगे डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा, 1/c, इसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे, और 0 से क्यू, किसको इंटीग्रेट करेंगे फिर अपन, क्यू डी क्यू को इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमें पता हुआ है, यहाँ पे जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहां से हम देखते हैं डब्ल्यू बराबर कितना आ जाएगा, 1/c, और ये हम इंटीग्रेट कर देते क्यू, यहाँ पे पावर 1+1 अपॉन में यहाँ पर क्या हो जाएगा 1+1, ये सिंपल क्या इंटीग्रेशन का रूल है। और ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा क्यू, इसको बोलते हैं अपर लिमिट और इसको क्या बोल देते हैं, लोअर लिमिट बोलते हैं। यहां से आगे चलते हैं, तो ये आ जाएगा डब्ल्यू बराबर 1/c, यहाँ पर आ जाएगा q² 2, और यहां पर आ जाएगा 0 और q। अब एक बार q को रखना है और एक बार किसको रखना है, 0 को रखना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। ये सब इंटीग्रेशन के फॉर्मूले होते हैं कि कैसे इनिशिएट करते हैं। तो w बराबर 1/c, और हम यहाँ क्या लिखेंगे, एक बार q को रखेंगे q² 2 माइनस एक बार क्या रखेंगे, 0 का स्क्वायर अपॉन में 2। तो w इसके बराबर हो गया हमारे पास 1/c, और यहां पर आ जाएगा q² अपॉन में 2, और यहां से w बराबर हाफ q² अपॉन में c। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया सर, फॉर्मूला आ गया किसका, वर्क डन का। और हमें पता है टोटल वर्क डन इज ऑलवेज equals to the energy, is always equals to the energy. Let the energy या let the potential energy U, पोटेंशियल एनर्जी कितना मान लेते हैं, U मान लेते हैं। तो हम देखेंगे ये जो मेरा W है, ये जो मेरा क्या है W, ये किसके बराबर है, U के, जो कि कितना हो जाएगा हाफ q² अपॉन में c के बराबर। यही हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है। हेंस पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, हाफ q² अपॉन में c के आ जाएगी। अब इसके और भी फॉर्म होते हैं, एक फॉर्म तो ये हो गया हमारे पास, फॉर्म नंबर 1। अगर मैं q की जगह, हमें पता है q बराबर क्या होता है, c अपॉन में, या c बराबर क्या होता है, q/v होता है। c किसके बराबर होता है, q/v के। यहां से अगर मैं q निकालना चाहूं तो q किसके बराबर आ जाएगा, cv के बराबर आ जाएगा। इस वैल्यू को हम कहां पुट करते हैं, इधर पुट करते हैं। तो हमारे पास वापस से एनर्जी जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, q बराबर हमें ऑलरेडी कितना दे रखा है, q² अपॉन में 2c दे रखा है। q² की जगह ये वैल्यू पुट कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cv का होल स्क्वायर अपॉन में 2c। तो u बराबर कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा c² v² अपॉन में
2c, इस c से c कट जाएगा तो यहां से एक और फॉर्म जो निकल के आएगी, यहां से कि जो मेरी एक फॉर्म और निकल के आएगी, u बराबर एक फॉर्म जो और यहां से क्या निकल के आएगी, निकल के आएगी, जो कि किसके बराबर हो जाएगी, इसे c कट गया तो ये आ जाएगी हाफ cv स्क्वायर। ये दूसरी फॉर्म हो गई। ये कौन सी फॉर्म होगी, हमारी दूसरी फॉर्म होगी। एक चीज और कर सकते हैं इसके अंदर अपन कि cv बराबर हमें पता है ऑलरेडी q होता है, तो इसको वापस से यहाँ पर q ही रख के देखते हैं। तो u बराबर हाफ cv की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये कैसे लिख सकते हैं, c इंटू v लिखा हुआ है, तो इस cv की जगह हम क्या रखते हैं, q रखते हैं। तो u बराबर कितना हो जाएगा, हाफ q v हो जाएगा। ये तीन फॉर्म होते हैं एनर्जी के। अगर मैं इनको कंक्लूड करना चाहूं, अगर मैं क्या करना चाहूं, इनको कंक्लूजन निकालना चाहे, तो हमने क्या देखा है, एनर्जी stored in a कैपेसिटर, और ये कौन सा कैपेसिटर है सर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इसके तीन फॉर्मूले आते हैं। फर्स्ट, Q बराबर कितना आता है हमारे पास, हाफ या Q स्क्वायर अपॉन में 2c। सेकेंड फॉर्मूला क्या आता है, Q बराबर, सेकेंड फॉर्मूला हाफ CV का होल स्क्वायर। थर्ड फॉर्मूला Q बराबर हाफ QV। डिपेंडिंग अपॉन हमें क्वेश्चंस क्या दे रखे हैं, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन में गिवन वैल्यूज क्या क्या है। अगर क्वेश्चन में आपको कैपेसिटर दे रहा है, चार्ज दे रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा लो। अगर क्वेश्चन में आपको कैपेसिटर दे रहा है और पोटेंशियल दे रहा है, चार्ज नहीं दे रहा, तो ये वाला फॉर्मूला लगा लो। अगर क्वेश्चन में चार्ज और पोटेंशियल दे रहा है, कैपेसिटर नहीं दे रहा, तो फिर थर्ड नंबर वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी गिवन वैल्यूज किसके साथ सूट करेगी, ये तीनों ही वैल्यूज में कोई डिफरेंस नहीं आएगी, तीनों एक के फॉर्मूले। अगर अपन वेरिएबल्स की बात करें तो यहां पर u क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, u क्या है हमारा, पोटेंशियल एनर्जी। q हमारा क्या है, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज। v हमारा क्या है, पोटेंशियल, और c हमारा क्या है, कैपेसिटेंस। ये हमारा क्या हो गया, तीनों वैल्यूज होगी, और ये तीनों ही फॉर्मूले हमारे लिए क्या, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप यहां तक की चीजें आपको समझ आई होंगी। घर पे आप अच्छे से इसको क्या करोगे, रिवाइज करोगे। आज के वीडियो लेक्चर में हमने क्या देखा था, हमने सिर्फ देखा कि किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड हो सकती है। उस एनर्जी को निकालने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि हमने काम कितना किया, और वो काम ही क्या होगी, एनर्जी के बराबर होगी। तो ऐसे तीन मेथड निकले एनर्जी निकालने के लिए, और तीनों के फॉर्मूले हमने यहाँ पर लिख रखे हैं। डिपेंडिंग अपॉन कि क्वेश्चन की क्या डिमांड है, उस पर आप फॉर्मूले को क्या करेंगे, पुट करेंगे। और आई होप ये सारे टॉपिक आप घर पे अच्छे से रिवाइज करेंगे, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।